औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हों, खैर व अफ़ियत से हों। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। आज जो आपके लिए नक्श लेकर आया हूँ, ये नक्श मोहब्बत के लिए बहुत ही मुजरब है। मियाँ बीवी मोहब्बत पैदा करना चाह रहे हैं, लड़ाई झगड़ा रहता है तो कर सकते हैं, या आप किसी से निकाह करना चाहते हैं, उसके दिल में मोहब्बत पैदा करना चाह रहे हैं, या कोई आपको मोहब्बत का दावा करके कस्में झूठी खा के भाग गया है, उसे वापस बुलाने के लिए, यानी कि उसके दिल में मोहब्बत डालने के लिए कि वो आपके बग़ैर रह ना पाए, तो ये नक्श बना सकते हैं। सबसे पहले जो भी इस नक्श को लिखने की रूहानी इजाज़त चाहते हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले आइकन को प्रेस करके कमेंट्स बॉक्स में 21 मरतबा दुरूशी पढ़ के इंशाल्लाह लिख दें, उनको रूहानी तौर पर इजाज़त है। ये नक्श जुमेरात या आप किसी भी दिन लिख सकते हैं, लेकिन जुमेरात और जुमा ख़ास दिन होंगे। टाइमिंग जो इसकी होगी, जैसे ही सूरज निकलता है, आपके अपनी मकामी वक़्त, आप जहाँ पे भी रहते हैं उसके मकामी वक़्त के मुताबिक जैसे ही सूरज निकलता है उसके 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर आपने इसको लिखना है। ब्लैक कलर के पेन से लिखना है, ठीक है, ब्लैक कलर के पेन से ही आपने लिखना है। अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान से अगर लिख सकते हैं, आपके पास ऐसी चीज़ें हैं कि आप लिख सकते हैं और आपको लिखने का पता है तो आप लिख सकते हैं, वरना ब्लैक कलर का ही मार्कर यूज़ करेंगे। नक्श थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले तो आपने ये 16 खाने बना देने हैं। जैसे ये 16 खाने बने हुए हैं, किसी भी तरह खाना छोटा बड़ा हो जाए, इससे कोई इशू नहीं होगा, लेकिन इससे पहले सदका खैरात ज़रूर करना है। कोई हैज़ वाली औरत, कोई बच्चा पास ना हो, पाक साफ़ हालत में हो। बेहतरीन चीज़ ये होती है कि जब भी कोई नक्श लिखने शुरू करें, उससे पहले 2 रकात नफल सलातो हाजत उस नीयत से कर लें कि या अल्लाह इसमें बरकत डाल दे, ताकि अल्लाह ताला की गैबी मदद हासिल हो सके और आपको आसानी से उस काम में मदद मिल सके। तो सबसे पहले 16 खाने लिख लिए, तो सबसे ऊपर आपने 7, 8, 6 बिस्मिल्लाह के जो अदाद हैं आपने वो लिखने हैं। ख़ुद से नक्श को तैयार ना किया करें, अगर जिस तरह चाल समझाई जाती है उसी चाल के मुताबिक लिखें। अगर आपको चाल का नहीं पता तो फिर नक्श ना लिखा करें, वो मुनासिब नहीं होता। सबसे पहले खाना नंबर 1 ये होगा, ठीक है, 9, 5, 1। ये खाना नंबर 2 होगा, ये खाना नंबर 3 होगा, ये खाना नंबर 4 होगा, 9, 5, 4। खाना नंबर 5 में एक कसर जो होगा उसमें इजाफ़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे 9, 5, 6 होगा, ठीक है। ये खाना नंबर आपका 6 हो जाएगा, 9, 5, 7, ठीक है। ये खाना नंबर आपका 7 हो जाएगा, 9, 5, 8। खाना नंबर 9 आपका ये होगा, 9, 5, 9। खाना नंबर 9 ये है। खाना नंबर 10 ये। जिस तरह चाल पूरी की जाती है उसी तरह फिल करना है, और आपने लेफ़्ट से राइट ही लिखना है, ये याद रखिएगा। ख़ुद से गलतियाँ नहीं करनी। 9, 6, 1। खाना नंबर 11, खाना नंबर 12, 9, 6, 2। खाना नंबर 13, 9, 6, 3, 9, 6, 4। खाना नंबर 14 है, 13 है, सॉरी। खाना नंबर 14, 9, 6, 5। ये खाना नंबर 15, 9, 6, 6 और 9, 6, 7। ये खाना नंबर 16। इस तरह ये आपने नक्श फिल कर लेना है। 16 खाने आपने फिल कर लिए। जब आपने ये नक्श फिल कर लिया, यानी कि खाने इसके फिल कर लिए, तो उसके नीचे फिर आपने आना है, ठीक है। खुशखत करके लिखना है, खूबसूरत करके लिखना है। ये किसी से भी लिखवा सकते हैं, आप ख़ुद नहीं लिख सकते। अलहुब फ़लाँ बिन फ़लाँ। आपने यहाँ पे मतलूब का नाम लिखना है। अगर किसी मर्द के लिए आप औरत हैं लिख रहे हैं, तो फ़लाँ की जगह पे उस बंदे का नाम, बिन माँ का नाम। अगर आप मर्द लिख रहे हैं, औरत के लिए लिख रहे हैं, तो नाम बिनते माँ का नाम लिखेंगे। अब सवाल ये होता है अक्सर लोगों को, जी हमें माँ का नाम नहीं पता मतलूब की, तो वहाँ पे हव्वा लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें, बेहतरीन चीज़ ये होती है कि आपको माँ का नाम पता होना चाहिए। उसके आगे लिख लें अलहुब,
ठीक है। आगे अपना नाम लिख लें, ठीक है। अगर जगह बचती है तो आप लिख सकते हैं बिन वालदा का नाम, अगर आप मर्द हैं औरत हैं तो बिनते लगा के अपनी माँ का नाम लिख सकते हैं। मैं इधर लिख देता हूँ बिन माँ का नाम, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, यहाँ पे आपने फिल खुद से करना है आपने, ठीक है। आगे लिखना है बेहुरमती, ठीक है। ए नक्श, यानी कि इस नक्श की बदौलत, इस नक्श की इज़्ज़त की बदौलत ये जो है मोहब्बत के लिए। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है, या इसके आगे लिख सकते हैं अगर जगह बची हो बेकरार शुद्ध, कि वो बेकरार हो जाए, बहुत ज़्यादा रह ना पाए आपके बगैर। आगे जूद बियाद, ठीक है। ये आपने 3 बार लिखना है, ठीक है। जूद बियाद, जूद बियाद। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो ये बेकरार शुद्ध लिख के उसके बाद ये नीचे 3 बार लिखना है आपने, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रीन से हट गया था। ये नक्श इस तरह तैयार हो जाएगा आपका। जब ये नक्श लिखा गया, कंप्लीट हो गया, उसके बाद इसको इस तरह फ़ोल्ड कर लें, जितना मैक्सिमम आप फ़ोल्ड कर सकते हैं। मैं फिर समझा देता हूँ अगर स्क्रीन मिस हो गई थी। अलहुब फ़लाँ बिन फ़लाँ, अलहुब अपना नाम बिन माँ का नाम, बेहुरमती ए नक्श बेकरार शुद्ध, ठीक है। उसके बाद जूद बियाद, ये 3 बार लिखना है ये वाला, ठीक है। लिख कर इस नक्श को इस तरह फ़ोल्ड कर लेना है। इसके ऊपर ग्रीन कलर का चाहे कोई टेप कर लें, धागा कर लें, कपड़ा लपेट लें, कुछ भी, और 1000 बार या हय्यु या क़य्यूम पढ़ के इस पर दम कर दें। और इसके बाद इस नक्श को चाहे घर में चाहे बाहर किसी भी वज़नी चीज़ के नीचे, कम से कम 10 किलो वज़न हो, ज़्यादा जितना मर्ज़ी हो जाए, लेकिन कम से कम 10 किलो वज़न होना चाहिए। चाहे पत्थर हो चाहे ईंट हो, जैसे घरों में बहुत सारी ऐसी वज़नी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके नीचे आए और वज़न इसके ऊपर पड़ना चाहिए, ठीक है। कम से कम 10 किलो, और जगह पाक साफ़ होनी चाहिए। और ऐसा ना हो कि आप कोई ईंट वगैरह या कोई पत्थर वगैरह रख देते हैं ऊपर, तो हर गुज़रने वाला उस पत्थर पे पाँव रख के गुज़र रहा है, ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए। तो घर में किसी पाक साफ़ जगह पे भी वज़नी चीज़ के नीचे रख सकते हैं, बाहर भी, जहाँ आपका दिल करे। इंशाअल्लाह ताला जैसे ही आप इस पर वज़न डाल के रख देते हैं, जिस तरह इस पे वज़न डलेगा, इसी तरह मतलूब का सांस रुकना शुरू हो जाएगा आपके बगैर। ये कि ऐसा मुजरब नक्श है, बहुत जल्द रिज़ल्ट देता है। खालिस्तन नेक नीयत से लिखना है। ऐसा ना हो कि आप मर्द हैं और किसी शादीशुदा औरत के लिए लिख रहे हैं। ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप शादीशुदा मर्द हैं तो उसको इस नीयत से लिखें कि वो आपसे इतनी मोहब्बत करे कि अपनी बीवी को छोड़ दे। बिल्कुल ऐसे नाजायज़ कामों के लिए नहीं लिखना, सिर्फ जायज़ मकसद के लिए लिखेंगे। बहन भाइयों की मोहब्बत के लिए कर सकते हैं, कज़न्स की मोहब्बत के लिए कर सकते हैं, बच्चों की मोहब्बत के लिए कर सकते हैं। ख़ासकर मियाँ बीवी कि अगर नाराज़गी चल रही है तो वो अपनी मोहब्बत के लिए कर सकते हैं। बहुत ही मुजरब नक्श है। अल्लाह की रहमत पर यकीन रखकर कामिल यकीन के साथ कीजिएगा, ज़रूर फ़ायदा होगा। सबसे पहली चीज़ जो सबसे ख़ास चीज़ होती है वो यकीन होता है। अगर आपका यकीन कामिल है तो आपके पीर कामिल हैं, लेकिन अगर आपका यकीन ही कामिल नहीं है तो फिर पीर कोई कामिल नहीं है। सबसे पहली चीज़ होती है यकीन। अल्लाह की रहमत पे बना यकीन रख के बनाएं, इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करके शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।